आज मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रही हूँ क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट है वो बहुत ही खास है, पद्मिनी कोल्हापुरी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में, कैसी हैं आप? बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। आपका नया गाना आया है, ये गलियाँ ये चौबारा, प्रेम रोग में हमने ये गाना सुना था, लता जी ने गाया था, इस बार आपने इस गाने को आवाज़ दी है। जी, जी, कैसे आप मैंने जुर्रत की, हिम्मत की। जी। वही कहीं न कहीं आपके अंदर कोई डर था कि लता जी की आवाज़ है इस गाने में और मैं इस गाने को गाने वाली हूँ, तो कुछ अंदर से डर भी था? देखिए अ, प्रेशर था, ये ज़रूर कहूँगी मैं, पर डर नहीं था क्योंकि लता जी की आवाज़ कहाँ और हमारी आवाज़ कहाँ, है ना? अ, लता जी और आशा जी की तो मैं बहुत बड़ी मेरी बुआएँ लगती है बट बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ और आज भी हूँ। उनके सारे जितने भी रेट्रो गाने हैं मैं सुनती हूँ आज भी, रेडियो मेरा चलता ही रहता है दिन भर कमरे में। तो मेरे कमरे में टेलीविज़न नहीं है बट रेडियो ज़रूर है। जी, जी, जी। तो आपके जो पिताजी हैं वो भी गाना गाते थे, आपके दादाजी भी म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, तो आपने भी बहुत जी। सारी फ़िल्मों में गाने गाए हैं, लेकिन कभी प्लेबैक सिंगर के तौर पे आप नहीं जानी जाती हैं, लेकिन अब आप जब गाना गा रही हैं, तो क्या कुछ जो है आपको मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं आपकी कि आपने आपने भी संगीत भी थोड़ा बहुत सीखा था अपने दादाजी से और पिताजी से? थोड़ा बहुत जी, जी, पिताजी से सीखा है थोड़ा बहुत, पर जी, जी। उतना नहीं जितना मैं शायद चाहती थी क्योंकि मैं फिर एक्टिंग में बिज़ी हो गई और फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी रही मैं। तो गाने की तरफ तो बिल्कुल ही मेरा वहाँ से ध्यान ही हट गया। पर अब जाके मुझे थोड़ा-सा लगता है कि सॉरी कि मुझे रियाज़ करना चाहिए था और वो बात एक रह गई। जी, जी, जी। और 7 साल की उम्र से आपने एक्टिंग स्टार्ट कर दी है और क्या कभी आपका मन करता था कि आप प्लेबैक सिंगिंग में ही आगे जाएँ या फिर एक्टिंग ही आपकी लाइफ में आई? मुझे पहले प्लेबैक सिंगर ही बनना था। अच्छा, पहले तो हम गाने गाते थे, मैं बार-बार हम कह रही हूँ क्योंकि मेरी बहन शिवांगी और मैं, हम दोनों ने बहुत गाने गाए, यादों की बारात, दुश्मन दोस्त, किताब इश्क 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 में कोरस गाया। तो इश्क 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 के वक़्त आशा जी मेन सिंगर थी, आशा भोसले जी। उन्होंने मुझे देवांकर को इंट्रोड्यूस किया और वहाँ से फिर मेरा एक्टिंग की तरफ टोटली रुख मुड़ गया। और बहुत कम एज से स्टार्ट किया इस यही वजह है कि आपने देवानंद, राज कपूर, नूतन जी हो या तनुजा जी हो, बहुत बड़े-बड़े कलाकारों के साथ आपको काम करने का सौभाग्य मिला है, दिलीप साहब के साथ आपने काम किया है। तो बिल्कुल। कितनी लकी मानती हैं आप अपने आप को और तब बहुत ही से ज़्यादा, बहुत जी। ही ज़्यादा। तो कितना तब से आप काम कर रही हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, बदल गई होगी। अब आपने अभी फिर से एक्ट किया है, जो गाना आपने गाया है इसमें एक्ट भी किया है। कितनी सारी चीज़ें आपको लगता है कि अब बदल चुकी हैं? देखिए, जैसा आपने कहा पहले मैंने दिलीप कुमार साहब के साथ, नूतन आंटी के साथ, तनुजा, नंदा जी और इस गाने में ही शम्मी अंकल, सुषमा सेठ जी, नंदा जी, मैं उनको प्यार से नंदा ताई कहती थी और ऑफ कोर्स ऋषि कपूर साहब, इन सब के साथ इतने बड़े-बड़े कलाकारों के साथ, इतने दिग्गज लोगों के साथ मैंने काम किया। मैं अपने आप को सच में बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। जी। और उनसे बहुत सीखा मैंने, जितने भी मेरे फ़िल्म मेकर्स हैं, राज कपूर, देवानंद, बी.आर. चोपड़ा के. बालचंद्र, भारती राजा मतलब इतने बड़े-बड़े डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया, तो मैं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी इस पूरे सीख में निकल गई इनके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो है क्योंकि ये प्रेम रोग का गाना है और ऋषि कपूर आपके साथ थे, तो इस गाने के दौरान बहुत सारी पुरानी यादें भी ताज़ा हुई होंगी। अगर कुछ आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहें, पुराने वाले गाने की? देखिए ये गलियाँ ये चौबारा अ, ये लता जी ने जिस तरह से सबसे पहले गाया है, लोग मतलब बहुत देर तक ये सोचते थे कि ये मैंने ही गाया है। क्योंकि जो लोग जानते हैं कि मैं गाती हूँ, तो लोग सोचते हैं अच्छा ये तुमने गाया है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम के वक़्त यशोमती मैया से बोले नंद लाला, उस वक़्त राजन सिंह ने मुझे रिकॉर्डिंग पर बुलाया, लता जी ने मुझे अपने बाजू में बिठा के उन्होंने कहा तुम ये गाना गा के सुनाओ मुझे। तुम गा के कोई भी गाना सुनाओ। तो मैं स्कूल से गई उस रिकॉर्डिंग पर, उन्होंने मुझसे ये गवाया और जिस तरह से उन्होंने गाया है, लोग सोचते हैं कि वो मैंने ही गाया है।
जी, मतलब जी, इतनी खूबसूरती से, इतने मतलब कन्विक्शन से लता जी ने ये गाना गाया कि लोग सोचते कि वो गाना मैंने गाया। आप सोचिए ज़रा, जी, जी, जी। मतलब क्या बिल्कुल, कहने लता जी के। बिल्कुल। तो ये गलियाँ ये चौबारा के वक़्त मतलब पूरा जैसे मतलब हँसने का और खुशी का माहौल उस टाइप का गाना था, उस टाइप का पूरा जैसे जो उन्होंने राज अंकल ने फ़िल्माया कि वो खुशी-खुशी गा रही है क्योंकि उसकी शादी और उसको पता नहीं क्या लग रहा है कि मेरी शादी हो रही है ना, तो वो जी, बड़ी खुश है। लेकिन उसका जो परिवार है, उसके जो आस-पास के जितने भी लोग हैं, उनको वो रुला रही है। जी, और ये गाना जो है, ये गलियाँ ये चौबारा हमने धमाका रिकॉर्ड्स पर जो रिक्रिएट किया है, इसमें माँ अपनी बेटी के लिए गाती है क्योंकि हमें ये था कि वो कैसे ये माँ अपनी बेटी को ये नहीं कहेगी कि यहाँ आना ना दोबारा, कहेगी यहाँ आना तुम दोबारा। तो ये थोड़े बहुत वर्ड्स हमने ट्वीक किए हैं और ये एक्चुअली थैंक्स टू सारेगामा और लता जी के लिए हम ये गाना रिक्रिएट कर सके। और मेरे बेटे का ये एक्चुअली ये ड्रीम था प्रियंका कि वो ये गाना किसी तरह से रिक्रिएट हो क्योंकि उसके जितने भी दोस्त थे वो जब शादियों में जाता था, इस गाने पे सब लड़कियाँ डांस करती थी और उसने देखा कि गाना इतना पॉपुलर है, क्यों ना इस गाने को फिर से रिक्रिएट करें। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा प्रेशर था हम पर लेकिन जिस तरह से लोग प्यार से इसको देख रहे हैं, इसको जितना प्यार दे रहे हैं, मैं कह नहीं सकती, आई एम स्पीचलेस। जी, जहाँ एक तरफ बॉलीवुड के बहुत सारे गाने रीमेक रीमेक का कहते हैं ना चलन स्टार्ट हो गया और बहुत सारे गानों को अलग-अलग तरीके से रिक्रिएट हो रहे हैं। उनको उतना प्यार नहीं मिल रहा, लेकिन वहीं ये गाना आता है जो इतनी स्वीटली है और इतना प्यारा है, इतना लोगों को प्यार मिल रहा है इस गाने को और आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा कि मतलब लोगों ने बहुत तारीफ़ की। मैंने कमेंट देख रही थी कि लोग बोल रहे थे कि लता जी के बाद अगर पद्मी जी ने ये गाना गाया और बहुत ही प्यारा गाया है। तो क्या कहेंगे अपने थैंक फैन्स यू। को? बस यही मैं बहुत खुश हूँ और उनका मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने प्यार दिया इस गाने को क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर था। हालाँकि जो ओरिजिनल गाना है वो तो है ही, जी, उसको कहीं से हमने कहीं पे भी छेड़ने की कोशिश नहीं की। बस यही है कि वहाँ पे एक बेटी गा रही है अपने परिवार के सामने, यहाँ पे माँ अपनी बेटी के लिए गा रही। क्योंकि माँ के इतने इमोशंस हैं जब बेटी की शादी होती है इतने मिक्स्ड इमोशंस होते हैं तो उसको हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे और उसको हम एक्चुअली दिखाने की कोशिश कर रहे थे और इस गाने के थ्रू। आपके साथ जो एमी जी ने काम किया है आपकी बेटी के रोल में बहुत ही प्यारी लगी और आप दोनों की जोड़ी कोई कह नहीं सकता कि ये सच में माँ-बेटी नहीं है। इतना प्यार और इतना अपनापन लग रहा है, बहुत ही प्यारा। कैसा रहा उनके साथ काम करने का अनुभव आपका? बहुत अच्छा रहा। एमी तो मतलब नई-नई है, वो सीख रही है और अपने आप को काफ़ी मतलब जो हमारे जो रंजू करके थे कोरियोग्राफर, उन्होंने जिस तरह से उससे काम निकलवाया, वो टोटली सरेंडर कर रही थी कि जो वो कह रहे थे, वो कर रही थी। और ये पूरा गाना हमने आप यकीन मानिए 1 दिन में किया। ओह वाओ! कोई कह नहीं सकता है कि एक दिन में ये गाना बना है। जी। अच्छा जब प्रेम रोग मूवी आई थी लीड एक्टर के तौर पे बहुत ही शुरुआती फ़िल्म थी ये आपकी और पहली ही फ़िल्म मतलब ये पहली तो नहीं थी, दूसरी या तीसरी थी आपकी मेरे ख़्याल से लीड एक्ट्रेस के तौर पर और फ़िल्म फेयर मिलता है 16-17 साल की उम्र थी। क्या अनुभव रहा और उस वक़्त फ़िल्म फेयर बहुत बड़ी बात होती थी। क्या कुछ आपके जी, चल रहा था? बिल्कुल। पता नहीं मुझे मतलब अब अगर मैं सोचूँ तो मुझे लगता है ओह माय गॉड! मुझे 3 फ़िल्म फेयर अवार्ड्स एक्चुअली बैक टू बैक उस वक़्त हैट्रिक मतलब 3 फ़िल्म फेयर अवार्ड्स हर एक आहिस्ता, साल में आहिस्ता मिलना के ये लिए भी बहुत मिला था। बहुत बड़ी बात थी। जी, तो मैं कभी-कभी देखती हूँ और सोचती हूँ कि मतलब क्या फ़िल्में थी उस ज़माने में, क्या डायरेक्टर्स हुआ करते थे, क्या रोल्स थे। मतलब आहिस्ता-आहिस्ता प्रेम रोग इंसाफ का तराजू इसके लिए भी मुझे अवार्ड मिला। तो ये सब हीरोइन ओरिएंटेड मतलब वुमन ओरिएंटेड फ़िल्में थी बिल्कुल। और इश्यूज़ को लेकर मतलब ऑब्वियसली आज भी लोग प्रेम रोग के बारे में बात करते हैं, इस गाने के बारे में बात करते हैं और मुझे उस वक़्त राज अंकल ने कहा भी था कि तुम देखोगी तुम ये गाना तुम्हें नहीं छोड़ेगा ज़िंदगी भर और सच में यही हुआ। बिल्कुल और
उस दौर में इतनी अच्छी ये फ़िल्म बनी थी, अलग तरह का एक बहुत ही बोल्ड डिसीज़न था जो उन्होंने ये फ़िल्म बनाई और आपका काम इतना अच्छा था। लेकिन आपने मतलब जिस दौर में आजकल एक्ट्रेस करियर बनाती है, उस दौर में आपने काम-वाम करके आपने मतलब काम छोड़ भी दिया था, तो क्या कभी कुछ मलाल रहता है इस बात का कि नहीं करना चाहिए था, शायद थोड़ा और काम कर लेना चाहिए था? नहीं, क्योंकि मैंने जितनी फ़िल्में की थी, जिस टाइप की फ़िल्में की थी, तो काफ़ी खुश थी मैं और मैंने ये सोचा भी था कि शादी के बाद मैं काम करना छोड़ दूँगी क्योंकि देखिए हर लेडी का है एक रोल होता है ना ज़िंदगी में। शादी के बाद मैंने एज़ अ हाउस मेकर कहिए और फिर उसके बाद माँ बनी मैं, फिर मेरे बेटे को पूरा उस वक़्त मैंने टाइम दिया, वक़्त दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ? फिर जब 7 साल की उम्र से मैंने एक्टिंग ही किया, तो मैं और कुछ सोच ही नहीं सकती थी, चलो एक्टिंग ही शुरू करते। फिर हुँ। मैंने मराठी फिल्म चिमनी पाकर से फिर से शुरुआत की। जी, और अभी ओटीटी में बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, क्या कुछ आप भी कुछ करने वाली हैं, कुछ नया कुछ ओटीटी में या फिर कोई बॉलीवुड फ़िल्म कुछ आप दोबारा से स्टार्ट करना चाह रही हैं? देखिए, अभी हाल ही में ओटीटी में डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर मेरा ये वेब सीरीज़ शुरू हुआ है, मतलब अभी चल रहा है दिल बेकरार। तो हुँ, उसमें एक अलग रोल है मेरा, ओके। वो हबीब फैज़ल साहब ने डायरेक्ट किया है, तो वो भी रोल करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। अगर आप देखेंगी तो आप जानेंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर देखेंगे अब पता चल गया है तो। अच्छा क्योंकि आपने ये गाना गाया है तो हुँ। फैन्स ज़रूर सुनना चाहेंगे ये गाना। अगर मैं अभी गाऊँगी फिर सोचेंगे अब गाना क्या तो कर कोई रहे और हैं यहाँ गाना पे, गा सुन दीजिए लिया हमने क्योंकि गाना। क्योंकि पद्मिनी जी का इंटरव्यू कर रहे हैं और वो गाना नहीं गाएँगे तो अधूरा लगेगा, कोई और गाना गा दीजिए। अगर गाना ही है तो यही गाती हूँ। ये चौबारा यहाँ ना तुम दोबारा अब तो भय किसी के मेरा यहाँ कोई नहीं कि मेरा यहाँ कोई नहीं। क्या गाना है। क्या बात है, बहुत ही उसके ये खूबसूरत। वर्ड्स हैं। थैंक यू पद्मिनी जी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि थैंक यू। बहुत कुछ नया आपके थैंक फैन्स यू। को देखने को मिलेगा आपकी साइड से। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।